इन विकारों से बचने के लिए श्री ऋषभदेव महाराज ने बड़ी ही सुंदर बात कही है कि स्त्रियों के संग से ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता। स्त्रियों के संगियों के संग से यानी कि कुसंग से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, हमारा अकल्याण होता है। योषिताम संगी संगम तमोद्वारा, योषिताम संगम तमोद्वारा न, अर्थात स्त्रियों का संग ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करता, बल्कि जो कामी लोलुप मनुष्य हैं, दुर्गुणों के भंडार हैं, ऐसे लोगों का जब हम संग करते हैं तब हमारा ब्रह्मचर्य बिगड़ता है। और इस प्रकार का संग, इस प्रकार के मित्र हमें रखने ही नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है कि मित्र कैसे होते हैं, मित्र के लक्षण क्या है? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। जो कि बुरे मार्ग से, गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पे चलाए और हमारे अवगुणों को मिटा करके हमारे अंदर गुण प्रकाशित करे, गुणों को बाहर लाए। वे हैं मित्र। परंतु आजकल के मित्रों का तो उल्टा हाल है। सुपथ निवारी पंथ चलावा, सही मार्ग से हटा के बुरे मार्ग पे चलाते हैं और अवगुण प्रकट है गुण ही दुरावा, गुणों को हटा करके अवगुण सिखा देते हैं। क्या अरे शराब वराब पीने से कुछ नहीं होता, वो तो सब कहने की बातें हैं। तो इस तरह से वे ही बिगाड़ते हैं। ब्रह्मचर्य की, सतीत्व की, इन सब की बड़ी महिमा है। तो यहाँ पे चंचला की मृत्यु होती है, वह पार्वती जी की सखी बन जाती है और कुछ समय बाद वह पार्वती जी से प्रार्थना करती है कि मेरे जो पूर्व जन्मों में पति थे, मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं उनका भी कल्याण कराऊं, इसीलिए आप शिव पुराण के माध्यम से उनका भी कल्याण कराएं। इसीलिए तंबुरु नाम के एक शिवगण के माध्यम से वे विंध्याचल पे शिव पुराण कराती है और उस शिव पुराण की कथा से जो पिशाच योनि में बिंदुक था उसका भी कल्याण हो जाता है। उसके बाद यहाँ इन दोनों का कल्याण हुआ है। और कल हमने जो यजमान है उन्हें क्या व्यवस्था करनी चाहिए इस विषय में भी सुना था और कथा सुनने की विधि क्या है, खान पान में हमें क्या संयम रखना चाहिए, यह सब बातें हमें श्रवण करेंगे। विश्वेश्वर संहिता जो कि शिव महापुराण की पहली संहिता है, उस विश्वेश्वर संहिता के प्रथम श्लोक में शिव जी को प्रणाम किया गया है। आद्यंत मंगल मजात समान भावम आर्यम तमीश मजरामर परात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। शिव जी को प्रणाम किया है। उसके बाद व्यास देव वर्णन करते हैं। यह शिव पुराण की मंगलमय कथा तीर्थराज प्रयाग से प्रारंभ होती है। प्रयाग में जीवों के कल्याण के लिए, जनहित के लिए शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पे श्री रोमहर्षण महाराज आते हैं। और आज भी, अभी भी यह परंपरा है कि माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, माघ मकर गत रवि जब होए तीर्थ पति आवसक होए। तो यहाँ तीर्थराज प्रयाग में सभी ऋषि एकत्रित हैं, रोमहर्षण महाराज आते हैं। वे सभी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, महाराज
हमने आपसे पहले भी कथा श्रवण की है, परंतु आप जब कथा सुनाते हैं तो भगवान की मंगलमय कथा ऐसी है कि उससे कभी तृप्ति होती ही नहीं, उससे कभी हम तुष्ट होते ही नहीं। इसीलिए कृपा करके हमें आप भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कराएं। और वे बताते हैं कि कलियुगी लोगों का स्वभाव कैसा है। अभी कलियुग आया नहीं है, कलियुग आएगा। जब यह कथा चल रही है तब कलियुग नहीं आया, तो आने वाले आगामी कलियुग के लिए वे प्रार्थना करते हैं। धन्य है ये ऋषिगण। ये ऋषि कभी भी स्वयं के विषय में नहीं सोचते, सदा ही परहित दूसरों का लाभ कैसे हो, यही विचार इनके मन में रहता है। प्राप्ति कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। इस कलियुग में कलियुग के लोग कैसे होंगे? पुण्य विवर्जिता। पहले क्या होता था कि लोग बड़ा प्रयास करते थे कि हमारी किसी भी क्रिया से, मन से, वाणी से, किसी कार्य से पाप न हो जाए, पाप से परहेज करते थे। लेकिन कलियुग इतना महान युग है, इसमें सब लोग पुण्य से परहेज करते हैं कि हम कोई भी धोखे से अच्छा काम न करें। कलियुग का एक और गुण बताया, क्या? सत्य वार्ता परान्मुखा। सत्य वार्ता बिल्कुल है ही नहीं। यदि कुछ सच भी बोलेंगे तो उसमें झूठ कुछ मिला ही देंगे, कुछ नमक मिर्च लगा के ही नहीं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, ये यहाँ का हाल है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोले, झूठ ही चले। सब कुछ असत्य पे आधारित है, परंतु असत्य के समान कोई पाप नहीं है, क्योंकि असत्य सभी पापों का मूल है। असत्य बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मन वाणी क्रिया बिगड़ेगी और हमारे शरीर, मन, वाणी से पाप होंगे और हम पतन के गर्त में चले जाएंगे। नहीं असत्य असत्य के समान कोई पाप नहीं है, क्योंकि यह सभी पापों का मूल है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, सभी अच्छे कार्यों का मूल जड़ है सत्य वाला। तो कलियुग में सत्य भी नहीं रह जाएगा, सदाचार भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए इन कलियुगी लोगों का कल्याण होगा कैसे, यह हमारे मन में संशय है। इन कलियुग के जीवों का कल्याण किस प्रकार से होगा? कलियुग में जो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण के जो धर्म है, जो उसे कार्य करने चाहिए, वो सारी कार्य छोड़ दे। विप्रालोभ ग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्या मद विमोहिता। जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे उसके अहंकार में चूर रहेंगे, वेदों को बेच करके अपनी जीविका का पालन करेंगे। इस प्रकार से ब्राह्मण पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। सबसे पहले ब्राह्मण की बात क्यों कही? क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे समाज के पथ प्रदर्शक रहते हैं, और यदि ब्राह्मण ही बिगड़ गए तो समाज का बिगड़ना निश्चित है।
इसीलिए सबसे पहले ब्राह्मणों के विषय में बताया कि वे अपनी जीविका का निर्वहन धर्म पूजा पाठ से नहीं करेंगे। वे कामी लोलुप आदि तो हो ही जाएंगे, विकारवान तो रहेंगे ही, साथ में खेती किसानी के माध्यम से ही अपनी जीविका का पालन करेंगे। ब्राह्मणोचित धर्म का संध्या गायत्री आदि सभी पवित्र कार्यों का त्याग करेंगे। और जो क्षत्रिय रहेंगे वो कैसे रहेंगे? आप मुझसे पूछो आप कौन हो? ये हम क्षत्रिय हैं। अच्छा ये गमला उठाना, गमला उठाने में उनकी कमर लचक जा रही है। ऐसे अशूरा यानी कि बिल्कुल भी शूर वीरता में नहीं रहेगी, बिल्कुल भी पराक्रम नहीं रहेगा। क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्मात्मशीलिनः असत्संगाः पापरता व्यभिचार परायणा। वे भी वैश्यगामी हो जाएंगे, व्यभिचार परायण हो जाएंगे। और असत्संगा, यह शास्त्र केवल किसी एक जाति विशेष, ब्राह्मण अथवा किसी एक समुदाय विशेष संत साधुओं के लिए नहीं है। यह शास्त्र जन सामान्य के लिए संतों ने बड़े ही कष्टपूर्वक हमें प्रदान किए। इतने शास्त्र लिख लिख के इतने सारे संत हैं इसका प्रचार करना चाह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं जिससे हम लोगों का कल्याण हो। तो यह शास्त्र हमारे लिए है। जब हम यह बात अपने मन में रखेंगे तभी हम इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो क्षत्रिय हैं वे भी सत्संग से, भगवान की कथाओं से, भगवान के नाम से, लीला गुण से दूर हो जाए। और पाप रहता यानी कि वैसे भी उनमें शूरवीरता बल तो रहेगा ही नहीं, साथ में शासन व्यवस्था भी वह पाप पूर्ण ढंग से चलाएंगे। शासन सुरक्षा जिनकी जिम्मेवारी है, जिनका दायित्व है, वे ही रक्षक ही भक्षक रहेंगे। इस प्रकार के क्षत्रिय भी पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। वैश्यों के लिए क्या कहा कि जो वैश्य हैं, वैश्या संस्कारहीनास्ते, वे भी संस्कारहीन हो जाएंगे। इन श्लोकों से समझ आ रहा है कि सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां सभी के लिए शास्त्रों में आज्ञा दी गई है, सभी के लिए कार्य बताए गए। जो वैश्य हैं वो संस्कारहीन हो जाएंगे, अपने धर्म को त्यागने वाले हो जाएंगे, बुरे गलत मार्ग में चलने वाले और गलत रास्ते से धन का अर्जन करने वाले हो जाएंगे। जो धन है यदि हम उसे सही ढंग से लें तो वह लक्ष्मी है, लेकिन यदि हम उसे बुरे ढंग से, बुरे माध्यम से, बुरे तरीके से गलत कार्य करके यदि उसी धन का उपार्जन करते हैं तो नोट तो हमें देखने में एक से ही देखेंगे, उसमें कोई सही बुरा नहीं देखेगा, परंतु इस जीवन में और इस जीवन के बाद सब स्थान पे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। जो वैश्य हैं वे भी गलत मार्ग से धनोपार्जन करेंगे और सभी वैश्यों के लिए कहा है कि कलयुग का प्रभाव ही ऐसा रहेगा कि वे गुरुता से भर जाएंगे और संस्कार शून्य हो जाएंगे। जो शूद्र हैं वे भी अपने धर्म से भटक कर वे भी इस प्रयास में रहेंगे कि हमें ऊंचा माना जाए, बल्कि सनातन धर्म में किसी को ऊंचा नीचा नहीं है, सब वर्ण एक। यदि हम देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह से नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सभी वर्णाश्रम व्यवस्था के अंग हैं। इनमें से यदि कोई एक भी बिगड़ता है, गड़बड़ होता है, तो जैसे यदि हमारे हाथ ना रहे तो हम किसी काम के नहीं बचेंगे, कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। पैर ना रहे तो हम कहीं कुछ कार्य ही नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते। पैर हमारे आधार है, सर नहीं रहे तो मरे के समान है, बुद्धि नहीं है तो मृत जीव के समान है।
मुर्दे के समान है, और यदि पेट ही ना रहे तो जीवित रहना ही असंभव है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे शरीर के समान है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। और केवल इन वर्णों का नहीं, यह है वर्णाश्रम व्यवस्था। आश्रमों का भी 4 आश्रम होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि अभी एकदम न्यून हो गया है, नहीं अब गुरुकुल है जहां ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए। अब तो स्कूल है जहां पे ब्रह्मचर्य आदि पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह गया। गृहस्थ आश्रम भी नहीं रह गया। विवाह को, केवल विवाह को गृहस्थ आश्रम हम नहीं कहेंगे। गृहस्थ आश्रम पे बाकी 3 जो आश्रम है, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य, इन तीनों का भार रहता है। गृहस्थों के लिए भी बहुत अधिक मर्यादा है। आजकल कोई भी गृहस्थ नहीं है, आजकल सभी गृहमेधी हो गए हैं। केवल सुख भोग के लिए ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं। गृहस्थ आश्रम में भी बहुत अधिक मर्यादाएं हैं, और गृहस्थ यदि विवाह हम शास्त्र सम्मत रूप से करके जीवन को चलाते हैं, तब जाके हम सही गृहस्थ कहलाते हैं। वानप्रस्थ यानी कि कोई घर छोड़ने को तैयार ही नहीं है, कोई वन जा ही नहीं रहा है, और वन बचे ही कहां है। और संन्यास आश्रम तो इस समय में एकदम बहुत कम हो गया है। नष्ट तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बीज रूप में बहुत से संत हैं जो कि संन्यास धर्म का जिस प्रकार से पालन होना चाहिए उस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में और जैसा होना चाहिए वैसा संन्यास धर्म भी नहीं रहेगा। तो यदि वर्णाश्रम व्यवस्था बिगड़ती है तो सनातन धर्म का बिगड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि यही आधार है जो कि सनातन धर्म को चलाने वाले हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सनातन धर्म का आगे निर्वहन करने वाले हैं। इसीलिए यदि हमें धर्म की रक्षा करनी है तो इन सभी का मजबूत होना भी, इन सभी का बलवान होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो कलयुग के प्रभाव से सभी लोग अपने वर्ण के कार्य को भूल जाएंगे, सब संस्कार शून्य, धर्म कृत्यों से शून्य रहेंगे, स्त्रियां भी व्यभिचारिणी हो जाएंगी। कलयुग का प्रभाव ऐसा रहेगा कि सब जगह उथल पुथल मची रहेगी, लोगों के मन शांत नहीं रहेंगे। और इस प्रकार का यह जो कलयुग आने वाला है, अब इससे लोगों की रक्षा हो, उसके लिए आप हमें शिव जी की मंगलमयी कथा श्रवण करें। यहाँ पे सूत गोस्वामी जी, श्री रोमहर्षण सूत जी महाराज शिव जी को प्रणाम करते हैं। मन में शिव जी को, माता पार्वती को प्रणाम किया है। संतों को, भक्तों को, गुरुजन को प्रणाम करके वे कहते हैं कि इस कलयुग के प्रभाव से रक्षा करने के लिए जो शिव पुराण है वह पूरी तरह से सक्षम है। जितने भी लोग कलयुग के प्रभाव में विमोहित हो गए हैं, शिव पुराण उन सभी का कल्याण करने में समर्थ है। और तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ति महीतले, यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यन्ति महीतले। तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ति महीतले, यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यन्ति महीतले। तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ति महीतले, यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले। तावत् सर्वे च ते देवाः विवदन्ति महीतले, यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले। तावत् सर्वे च सिद्धान्ता विवदन्ति महीतले, यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति महीतले।
जब तक इस पृथ्वी पे, इस महीतल पे शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है, तभी तक दान धर्म सिद्धांत इन सभी के लिए, पीठ क्षेत्र आदि के लिए जो विवाद हैं, वे तभी तक हैं जब तक इस शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है। यदि लोग इस शिव पुराण का शिव स्वरूप मान करके श्रद्धा से इसका पठन पाठन करेंगे तो उनका कल्याण निश्चित रूप से होगा। एतत् शिव पुराणं श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात्। एक क्षण में ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाएगा यदि वह इस शिव पुराण का आशय, इसका एक श्लोक आधा श्लोक पढ़ने वाले का भी कल्याण निश्चित है। बस शर्त इतनी है कि इसका आपको आश्रय देना है। इस पूरे अध्याय में शिव जी के इस शिव पुराण का, रुद्र संहिता का महात्म्य वर्णन किया है। रुद्र संहिता की भी बहुत महिमा बताई गई। रुद्र संहिता में 5 खंड हैं और वे 5 खंड में बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। शिव जी की लीलाएं बताई गई, शिव जी की कथाएं बताई गई। यहां वर्णित है कि शिव जी ने पहले 12 संहिताओं वाले शिव पुराण को कहा था, व्यास देव ने उसे संक्षेप में 7 संहिता वाले शिव पुराण में परिणित किया। यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्धन करने वाला है। ध्यान देने की बात है कि यह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति इन तीनों को बढ़ाने वाला है। यूं तो 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद है, इतने सारे हमारे पास शास्त्र हैं। लेकिन यदि हम उन सब में जाएं और एक वस्तु जो हम उन सब में देखें वह है, उन सब का यदि सार निकालें, उन सब का उद्देश्य अंत तो गत्वा यही है कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति हम में आ सके। तो यह शिव पुराण अकेला ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का वर्धन करने वाला है। बोली गौरी शंकर भगवान की जय, शिव पुराण की जय। यहाँ शिव महापुराण की महिमा बताई गई। थोड़ी देर कीर्तन तत्पश्चात अंत की। मुझे जीने का शौक नहीं,